नाउ हाइपर कैल्सीमिया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। देखिए अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम हाइपोनेट्रीमिया पढ़ चुके हैं, जिसमें सोडियम क्या होता है, कम हो जाता है। हम हाइपरनेट्रीमिया पढ़ चुके हैं, जिसमें सोडियम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। हम हाइपोकैलीमिया पढ़ चुके हैं, पोटेशियम कम हो जाता है। हम हाइपर कैलेमिया पढ़ चुके हैं, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। वैसे हम पढ़ चुके हैं हाइपो कैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम कम हो जाता है। हम अभी तक टोटल 5 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कैल्सीमिया। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ज़्यादा, हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्शियम मिया मतलब ब्लड में, सीरम में हमारा कैल्शियम ज़्यादा हो चुका है। कितना ज़्यादा हो चुका है? मोर देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर। और आयोनाइज हम ना कैल्शियम को दो तरीके से करते हैं। हम टोटल कैल्शियम ब्लड में कितना ज़्यादा हो चुका है और आयोनाइज कैल्शियम ब्लड में कितना ज़्यादा हो चुका है। तो कैल्शियम को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, टोटल कैल्शियम से भी और आयोनाइज कैल्शियम से भी। तो टोटल कैल्शियम कितना हो जा चुका है, ग्रेटर देन 2.6 मिलीमोल पर लीटर। और आयोनाइज कितना हो चुका है, ग्रेटर देन 1.32 मिलीमोल पर लीटर। अब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? तो देखिए, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, वो हमारी बॉडी में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को और फॉस्फेट के लेवल को बैलेंस मैनेज करता है ज़्यादा। कितना, कहाँ पर, हमारे सीरम में, ब्लड में। मैं बोन की बात नहीं कर रही, ब्लड की बात कर रही हूँ। तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कौन मैनेज करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है। तो अगर इसकी मलिग्नेंसी हो जाए और ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होने लग जाए तो हमारे ब्लड में ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ से बढ़ाएगा? जीआईटी से। किडनी से भी कैल्शियम को एग्जिट होने से रोकता है। और साथ ही साथ जो हमारी बोन होती है, उसमें से भी कैल्शियम को क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है, रिजॉर्प्शन करवाता है। ठीक है। इससे क्या होगा, बोन्स भी वीक हो जाती है जब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं किडनी में, किडनी स्टोन्स। तो इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गया है, मलिग्नेंसी हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया है, हाइपर कैल्सीमिया। पैराथायरॉयड हार्मोन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो ब्लड में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर हम माइल्ड की बात करें तो ऑब्वियसली एसिम्प्टोमेटिक होता है। सीवियर की अगर हम बात करें, और सिम्टम भी लिटिल बिट फटीग और वीकनेस। अगर मैं सीवियर की बात करूं तो सीवियर में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखो, सीवियर के केसेस में कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन रहता है। साथ ही साथ पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया भी मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। और मेंटल स्टेटस भी डिस्टर्ब होता है, कन्फ्यूज़न एंड कॉमा। अब देखो, जो कैल्शियम होता है ना, वो किडनी को क्या करता है, ज़्यादा होने की वजह से किडनी को डैमेज कर देता है। बहुत डेंजर होता है किडनी के लिए। तो किडनी के ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वाटर अब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड। ठीक है। तो
किडनी वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। और अगर पॉलीयूरिया होगा मतलब ज़्यादा वाटर यूरिन से एक्सक्रीट होगा, वाटर जो है वो यूरिन से ज़्यादा निकल रहा है, तो उससे उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी, प्यास लगेगी, थर्स्ट सेंट एक्टिवेट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा उसे क्या होगी, थर्स्ट होगी। पॉलीयूरिया की वजह से क्या हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है। और देखो जो कैल्शियम होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन करवाता है। क्यों मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाने में मदद करता है। तो ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से मसल्स की मोटिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे मसल्स मोटिलिटी जीआई ट्रैक्ट की कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और क्या साइंस हो सकते हैं, तो देखो जब किसी को हाइपरटेंशन होती है तो हम उसे कौन सी मेडिसिन देते हैं, ये सबने सुनी हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ताकि जो ब्लड वेजल्स है उसमें कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब ना हो सके। ठीक है, ब्लड वेसल्स के कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं। तो अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या होगी, हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स की मसल्स होती है ना, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वो क्या करती है, कैल्शियम को, चैनल होते हैं उसके पास, क्योंकि मसल्स के पास तो चैनल होते हैं ना, कैल्शियम चैनल, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन। तो मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट से बताया कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया स्टेज हाइपरटेंशन, अरिथमिया होता है। और देखो जब किसी को हाइपोकैल्सीमिया होता है, जब कैल्शियम कम हो जाता है, तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है, लॉन्ग, उसका रिवर्स, या शॉर्ट हो रहा है क्यूटी इंटरवल, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया। याद रखने में आसान रहेगा कि देखो जब क्यूटी इंटरवल छोटा होता है तो हाइपर कैल्सीमिया है, और जब बड़ा होगा तो हाइपोकैल्सीमिया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। तो इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, या पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा। ओके, तो पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हो रहा तो प्राइमरी कहेंगे। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है हमारे ब्लड में। अगर ये बढ़ जाएगा तो कैल्शियम का लेवल भी ब्लड में बढ़ जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखो उसे कोई मलिग्नेंसी है, कहीं पर भी हो सकती है, लंग्स में हो सकती है, या किसी और ग्लैंड में हो सकती है, ऑर्गन में हो सकती है। ठीक है, और वो मलिग्नेंट सेल्स जो है वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया। और ग्रैनुलोमैटस डिसीज में भी क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है। इसमें टीबी और सार्कोइडोसिस आता है। अदर रीजंस क्या हो सकते हैं, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, और मिल्क अल्काली सिंड्रोम हो सकता है। अब देखो जो सार्कोइडोसिस होता है ना, उसमें क्या बनता है,
ग्रैनुलोमा। और ये जो ग्रैनुलोमा होता है ना, इसमें क्या होता है, मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस कैसे होते हैं, एक्टिवेटेड। तो ये क्या करते हैं, विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, जो ग्रैनुलोमा के मैक्रोफेजेस है वो क्या कर रहे हैं, विटामिन डी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी एंजाइम से जो किडनी में होता है, ठीक है, 125 हाइड्रोक्सिलेज वाला। तो विटामिन डी की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया। और सेम रीज़न टीबी में होता है, टीबी में भी ग्रैनुलोमा बनता है, मैक्रोफेजेस होते हैं वो बढ़ा देते हैं विटामिन डी। तो सार्कोइडोसिस का इम्पॉर्टेंट है कि हाइपर कैल्सीमिया करता है। नेक्स्ट है मिल्क अल्काली सिंड्रोम। देखो मिल्क अल्काली में क्या होता है, जब हम मिल्क के साथ कोई अल्कलाइन चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। और उसकी वजह साथ साथ इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, किडनी जो होती है ना वो काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से कैल्शियम एक्सक्रीशन कम हो जाती है और ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है। तो तीनों फैक्टर साथ में होते हैं तभी मिलके मिल्क अल्काली सिंड्रोम होता है। मतलब मिल्क के साथ अल्काली, मतलब अल्कालाइन चीज़ के साथ मिल्क इंटेक किया और साथ में पर्सन की किडनी भी क्या थी, ख़राब थी, इसलिए उसको क्या हो गया, हाइपर कैल्सीमिया हो गया। नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सीरम का कैल्शियम चेक करेंगे, दो तरह से करते हैं, टोटल और आयोनाइज्ड। टोटल कैल्शियम चेक करेंगे ग्रेटर देन 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये मिलीमोल में भी देख लेना। और आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक है। अब पेशेंट को इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखो अगर उसे हाइपर कैल्सीमिया है तो बस चेक करेंगे कि वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, ठीक है। चाहे वो एक्यूट हो क्रॉनिक हो, हमें चेक क्या करना होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन को, क्योंकि कैल्शियम का सारा रिलेशन किससे है, पैराथायरॉयड हार्मोन से। तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है या कम है। तो देखो हमें पैराथायरॉयड हार्मोन को चेक किया उसके और ये ज़्यादा था, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि पैराथायरॉयड हार्मोन उसका ज़्यादा है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है। और मैन सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। ये एक सिंड्रोम होता है जिसमें एक साथ बहुत सारे ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे सिंड्रोम बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन लो है तो मलिग्नेंसी हो सकती है, जिसमें पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड पेप्टाइड, मतलब रिलीज तो पैराथायरॉयड हार्मोन ही हो रहा है ब्लड में, पर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से नहीं हो रहा, बल्कि किसी मलिग्नेंट सेल से रिलीज़ हो रहा है, ये किसी मलिग्नेंट सेल इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। फिर क्रॉनिक चेक करेंगे, क्रॉनिक में भी सेम दो कंडीशन है, हाई या लो। अगर हाई है तो सिंपल है कि पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है या मैन सिंड्रोम है।